आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुख्तार अंसारी की पिछले दिनों मौत हुई। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बहुत सी अटकलें भी लगती रहीं। आज एक और सच सामने आ गया है मुख्तार की मौत से जुड़ा। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी वो तो आप देख चुके हैं। आज ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है। क्या है ऑटोप्सी रिपोर्ट, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले देखिए, मुख्तार के जनाजे में तो भीड़ थी, मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है, लेकिन अब सियासतदान उनके घर पहुंच रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं। असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और देर रात पहुंचे, ये आप देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बताया गया रात 11-12 बजे पहुंच गए मुख्तार अंसारी के घर। उनके बेटे उमर के साथ बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां डिनर भी किया और पहले से जो लोग मौजूद थे, उनके समर्थक, उनके घर वाले, वो भी मौजूद थे। और रात बताया गया रात 1 बजे ओवैसी मुख्तार के घर से निकले हैं। क्या कहा ओवैसी ने, क्यों गए थे, आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर देखिए। अकेले ओवैसी नहीं गए। अखिलेश यादव के भाई समझ लीजिए, धर्मेंद्र यादव मुख्तार की कब्र पर गए। कब्र पर फूल चढ़ाए उन्होंने। और ये आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव बीच में लाल टोपी में खड़े हैं। अखिलेश के चचेरे भाई मुख्तार अंसारी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। इससे पहले देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार के घर गए थे और अफजाल अंसारी से मुलाकात की थी उन्होंने। तो ये सियासतदान क्यों गए हैं, क्या वजह है, ये आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्तार के पोस्टमार्टम से जुड़ी एक रिपोर्ट आई है, वो मैं आपको बताऊं। 30 मार्च को मुख्तार सुपुर्दे खाक किए गए, लेकिन उसकी मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार कह रहा है मुख्तार को जहर दिया गया। मौत पर इन आरोपों की जांच भी की जा रही है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। ऑटोप्सी जो होता है उसे पोस्टमार्टम का ही दूसरा नाम है ऑटोप्सी, जिसमें शव को चीरकर उसकी जांच की जाती है। दावा है इसी जांच में मुख्तार के दिल में पीले रंग के दाग मिले, येलो स्पॉट। ऐसी हालत नसों में खून का थक्का जमने से होती है। खून का थक्का जमने को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ऐसी हालत में दिल तक ऑक्सीजन युक्त खून नहीं पहुंचता है। जब दिल तक खून नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन वाला, जिसके चलते मरीज को हार्ट अटैक आ जाता है। अधिकतर मामलों में हार्ट अटैक जानलेवा होता है। मुख्तार की भी जेल से अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी क्या कह रहे हैं। जब वो कंप्लेन हुई थी, जब कंप्लेन किया मुख्तार ने कोर्ट ने संज्ञान लिया और रिपोर्ट मंगाई कि उसकी तबीयत खराब है और कह रहा है कि हमें जहर दिया गया है, तब एक ही जेलर था बांदा जेल का, वो जेलर सस्पेंड किया गया, 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। कि बात लीक कैसे हुई, उसके वकील से क्यों मुख्तार को मिलवा दिया गया, मुख्तार मिल करके अपना लेटर अपने वकील को कैसे दे पाया, इसलिए सस्पेंड किया गया। कि इस रहस्य को जेल के बाहर कैसे गया, इसलिए वो तीनों सस्पेंड किए गए। उनके हर गुनाह में आप सम्मिलित रहिए, और एक जगह कहीं आपसे गलती हुई, सर आपका भी काट देंगे और आप ही से गुनाह भी कराएंगे। ये नीति है। लोकसभा का चुनाव है, इसलिए देखिए सियासतदान भी पहुंच रहे हैं मुख्तार के घर। धर्मेंद्र यादव को आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उम्मीदवार भी हैं लोकसभा के। अफजाल अंसारी को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है लोकसभा का। तो धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे घर। अगली तस्वीर दिखाई। ये एक और तस्वीर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी जब पहुंचे गाजीपुर, देख रहे हैं, देर रात असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। अब आपको बताऊं मैं कि आखिर जब ये पहुंचे गाजीपुर समेत पूर्वी यूपी में, मुख्तार बड़ा नाम था। मुख्तार के जनाजे में भी लाखों लोग शामिल हुए थे। ऐसे में सियासत के बड़े नेता मुख्तार के घर पहुंच रहे हैं। जो खुद नहीं जा रहे हैं वो अपने करीबियों को भेज रहे हैं। मुख्तार के नाम पर मुस्लिम वोट जुटाने की कोशिश भी हो सकती है। कल देर रात असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। उन्होंने मुख्तार के बेटे और भाई अफजाल से मुलाकात की। काफी देर तक ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पर रुके। इस दौरान उन्होंने मुख्तार के घर पर डिनर भी किया। मुख्तार के घर जाने पर ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, लिखा गाजीपुर ने चहेते बेटे और भाई को खो दिया।
सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। अफसोसजनक है, दुख की घड़ी में मुख्तार के परिवार समर्थकों के साथ मैं खड़ा हूं। यूपी की 20 सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और उतार सकते हैं। ये सभी लोकसभा सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हो सकती हैं। और वहीं अखिलेश यादव के करीबी धर्मेंद्र यादव भी गाजीपुर पहुंचे। धर्मेंद्र यादव ने सबसे पहले मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वो मुख्तार के भाई से भी मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने मुख्तार के भाई अफजाल से 30 मिनट तक बात की। धर्मेंद्र यादव ने कहा वो परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ हैं। जो जहर देने का आरोप है उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश के निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र अखिलेश यादव के चचेरे भाई यानी चाचा के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश ने उन्हें मैदान में उतारा है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी। बातचीत किया हमसे, इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है।